जितने भी प्यारे बच्चों का इंग्लिश का पेपर 20 फरवरी को है बाबू, जैसे आपने हिंदी में मेरे वीडियो देखकर एकदम सेम डिटो क्वेश्चन पेपर से तैयार करके गया, यानी 100 में 100 का, इसी तरीके से इंग्लिश का ये 2026 का ये वायरल पेपर बिल्कुल भी मिस मत करना। देख रहे हो ना यहाँ पे 316 DH कोड का इस पेपर का हर एक जगह आप देखने को, यानी सातों सेट में हर एक जगह देख पाओगे। ये जो क्वेश्चन है इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने इस तरीके से लिखवा दिया, एक क्वेश्चन का। और जो बच्चा ये सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ के चला जाता है तो गारंटी ले रहा हूं बाबू कि आप आराम से यानी 90 तक स्कोर कर सकते हो। तो आज की ये वायरल पेपर को बिल्कुल भी मिस मत करना, अच्छे से पढ़ के चले जाओ। हिंदी में जैसे धुआं किए ना, इंग्लिश में तो हलवा है। आप देख लीजिए बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक, और 20 तारीख को एकदम धुआं धुआं करके आओगे। तो वीडियो को एक बार प्यारा सा लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का धुआं धुआं छोड़ा देंगे। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले बहुत बच्चे ये गलती करते हैं इंग्लिश में अक्सर गलती करते हैं क्योंकि समझ में आता नहीं है कुछ, तो हम समझाएंगे। 3 घंटे 15 मिनट में पेपर पढ़ के सॉल्व करना है, सब कुछ इसी में है। लेकिन 15 मिनट जो पेपर पढ़ने के लिए दिया गया, इसमें बच्चे क्या करते हैं कि बिना निर्देश पढ़े आगे चल देते हैं सॉल्यूशन करने, इससे क्वेश्चन छूट जाता है। टाइम मैनेज करने नहीं आता, सब कुछ इसी में सीख लो, क्योंकि 20 तारीख को कोई आपको बताने नहीं जाएगा, यही वीडियो काम आएगी। देखिए इसमें सबसे पहला के बाद दूसरा कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करना है, सभी प्रश्न करना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा दोस्त, इसलिए सब करोगे। तीसरा, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका नंबर अंकित है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। इतना तो सब लोग जान गए। अब यहां से ये जो देख रहे हो सेक्शन आपका, ये 4 सेक्शन में आएगा क्वेश्चन पेपर। ये पहला लिखा है सेक्शन ए, ये आपका है रीडिंग से, और ये रीडिंग से आपका 15 नंबर। हम ट्रिक भी बताएंगे इसमें, हम ट्रिक से भी आपको यहां पे बताएंगे, साथ में इसका आंसर सॉल्यूशन कैसे करना सब कुछ इस वीडियो में सिखाएंगे। तो सब लोग समझिए। सबसे पहले बाबू पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दैट, यहाँ पे द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि नीचे दिए गए इस पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िए, और इसमें जो क्वेश्चंस दिया है 1 B C D E 5, इस 15 नंबर के क्वेश्चन को ट्रिक से समझिए। सबसे पहला काम इसको पूरा पढ़ना है, सबसे पहला काम पूरा पढ़ना है। क्यों सर? देखो जब पढ़ोगे ना तो इसमें जहां जहां हार्ड वर्ड्स हैं, जैसे सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे ह्यूमन है, इससे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या किया है। जैसे क्वेश्चन लिखा है ना कि व्हाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगरियस, अब ग्रेगरियस जहां पे लिखा है पहचान के आंसर बनाना सिखा देंगे। जैसे मैन इज ए ग्रेगरियस लिख गया, पहली लाइन में ही मिल गया। देखो अब ट्रिक भी बताएंगे साथ में। पहले पढ़ते हैं इसको, समझिए इसका अर्थ कि मैन इज ए ग्रेगरियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी। मानव जो है, मैन का मतलब मानव यानी मनुष्य, ग्रेगरियस का मतलब होता है मिलनसार, मिलनसार मतलब एक दूसरे से मिलकर रहता है। एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी कह रहा है कि मनुष्य एक मिलनसार प्राणी है जो समाज में एक साथ मिलजुल के रहता है। हिज नेबर्स आर द पीपुल हु आर इमीडिएट अराउंड हिम, इसके जो अगल बगल के पड़ोसी होते हैं ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं। बिकॉज क्योंकि ऑफ द क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी दे प्ले अ सर्कुलर रोल इन आवर लिव्स, जहां पे ये सभी समाज के लोग एक साथ जुड़ के रहते हैं तो किसी भी काम में एक दूसरे को अहम भूमिका निभाते हैं सहायता के माध्यम से। अब भाई इसको मैं अर्थ भी बता दूंगा, चिंता मत करिए। जो बच्चे इंग्लिश में कमजोर हैं सब कुछ सीख जाओगे, बस इस पेपर को पढ़ के चले जाओ, आराम से धुआं धुआं करके आओगे। देयर सिग्निफिकेंस वाज recognized by Jesus Christ more than 2000 years ago when in one of them 10 यानी कि कमांडेंट यहाँ पे लिखा he said love the neighbor as यानी those to love God। आप पूरा एक बार इंग्लिश पढ़ लो, आंसर आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्योंकि इंग्लिश पूरा पढ़ लो। अर्थ से उतना मतलब मत रखोगे, अर्थ समझोगे तभी करोगे। अभी हम पूरा समझाएंगे। It subscribers to be the view that God is present in all human beings, ठीक है ना। इस तरीके से आगे क्या लिखा है बाबू, हाँ, कि by loving our neighbors we should not only have peace and happiness but would also come closer to God, just a love being love similarly. If we should love and compassion
टू आवर यानी कि नेबर्स दे आर बाउंड टू यानी कि रेसिप्रोकेट, यानी कि इस तरीके से पढ़ोगे रेसिप्रोकेट। अब दिस रिलेशनशिप कैन बी ब्रिंग अबाउट इम्यून्स जॉय एंड हैप्पीनेस। इसके बाद इन आवर लिव्स फॉर द दे आर ऑलवेज एट हैंड टू हेल्प अस इन आवर हावर। इस तरीके से आवर पढ़ते हैं इसको, आवर, ठीक है, फॉर नीड। अब बाबू इसको पूरा पढ़ लिए ना तो ट्रिक से अब समझोगे। अब चलिए इतना छोड़ते हैं, पहले इसको अब क्वेश्चन लगाना सीखते हैं। कह रहा है इसमें कि वाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगरियस एनिमल, यानी कि मनुष्य जो है ये जो है यानी एनिमल यानी कि मिलनसार प्राणी क्यों है, क्यों है भाई? तो इसी लाइन में इसका आंसर है। अब देखिए मैन इज ग्रेगरियस एनिमल लिविंग सोसाइटी, यहाँ पे देखो इसका आंसर कैसे बनाओगे प्यारे बच्चों। हर एक क्वेश्चन का, हर एक रोग का हम दवाई देंगे, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री या इंग्लिश, सबका मिलेगा इसी चैनल पे। तो सबसे पहले समझिए कैसे लिखोगे। सबसे पहले आप लिखोगे सेक्शन ए रीडिंग। सबसे पहला इंग्लिश में कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले रीडिंग, सेक्शन ए रीडिंग, इसके बाद क्वेश्चन नंबर एन ओ रहेगा यहाँ पे, नंबर 1 और कॉमा लगा के ANS लिख देना आंसर। समझ में आ गया ना? ऐसे करोगे। अब इसके बाद से क्या करोगे दोस्त, पहला नंबर का कि मैन इज ग्रेगरियस एनिमल कॉल्ड बीकच, यहाँ पे बस क्या जोड़ोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रेगरियस एनिमल बीकच, बीकच यहाँ पे जोड़ लोगे। और तब से ही इज लिविंग इन ए सोसाइटी एंड रिलेट विथ नेबर्स। इसी में तो सब कुछ दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसी में सारा चीज लाइनें से उतार दोगे ना इस लाइन को तो इसका आंसर हो जाएगा। समझे? अगला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है बी नंबर का, अरे सॉरी हम तो आंसर पे चले गए थे, बी नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है इसमें अब देखिए इसमें कि व्हाट सर्कुलर रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लिव्स। जहां पे हम लोग रहते हैं वहां पर हमारे जो पड़ोसी है वो हमारे जीवन में कैसा रोल निभाते हैं, कैसा रोल निभाते हैं। तो आइए इसका आंसर यहाँ पे समझिए कि आवर नेबर्स प्ले ए सर्कुलर रोल इन आवर लिव्स। जहां पे हम सभी एक साथ मिलजुल के रहते हैं तो वहां पे दे आर वेरी क्लोजर, वे हमारे काफ़ी करीबी होते हैं, एंड हेल्प इन आवर नीड्स, और वे हमारे ज़रूरतों में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इस तरीके से लिखना। चलिए अगला प्रश्न इसमें क्या है कि हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। देखिए कह रहा है कि हाउ इज लविंग नेबर्स, जैसे हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं वैसे ही कैसे हम अपने पड़ोसियों से प्रेम कर सकते हैं। इस तरीके से इसका आंसर लिखना। सारा चीज इसी में दिया है, सारा चीज। लव द नेबर्स एज डस लव गॉड, जैसे हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं वैसे ही हम सभी को यानी पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि कितने करीबी होते हैं। यहाँ पे सी नंबर का आंसर लिखिएगा कि लविंग आवर नेबर्स इज इक्वल टू लविंग गॉड। जैसे हमारे पड़ोसी यानी भगवान का रूप होता है वैसे ही भगवान हमारा, या कह सकते हो जैसे हमारे भगवान होते हैं वैसे ही पड़ोसी भी हमारे भगवान का एक रूप होता है। बिकॉज क्योंकि वी शुड नॉट ओनली हैव पीस, क्योंकि वे हमारे केवल शांति के लिए नहीं होते हैं, एंड हैप्पीनेस और हमारे खुशियों के लिए नहीं, बट वुड आल्सो कम क्लोजर टू गॉड, जो वे हमारे भगवान की तरह करीबी होते हैं, जो हमारे दुख दर्द समझ सकते हैं, सहायता करते हैं संकट में। बस ऐसे लिखना। अगला प्रश्न पे चलेंगे, अगला प्रश्न पे चलेंगे दोस्त। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर पढ़ के चले जाओ, एकदम आपका काम बन जाएगा, इंग्लिश में डर खत्म हो जाएगा। लिखा है कि वाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स। कह रहा है कि क्यों हमें अपने यानी कि रिलेशंस में यानी पड़ोसियों के रिलेशंस के साथ फ्रेंडली के साथ यानी भगवान की अरे अच्छा की तरह एक फ्रेंडली बन के रखना चाहिए। इस तरीके से पूछा है इसमें। समझिए इसका आंसर कैसे लिखोगे। लिखना कि इट इज गॉड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स बिकॉज दे हेल्प इन आवर नीड्स। वे हमारे जो पड़ोसी होते हैं वे हमारे करीबी होते हैं, जो हमारे संकट में हमारे करीबी होते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं। कुछ इस तरीके से बाबू लिख देना। चलिए अगला प्रश्न आप समझ लीजिए, हर एक प्रश्न फतह कर देना, हर एक प्रश्न। ई नंबर जैसे आओगे ना यहाँ पे विच वर्ड इन दिस पैसेज, कह रहा है कि क्लोजनेस का जो पैसेज में आया हुआ है
क्लोजनेस का कौन सा शब्द है जो इस पैसेज में आया हुआ, इसका अर्थ बताइए। तो प्रोक्सीमिटी क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रोक्सीमिटी, यानी कि प्रोक्सीमिटी का मतलब भी होता है करीबी, और ये भी क्लोजनेस का मतलब भी होता है करीबी, यानी पास पास वाले जो गांव के लोग हैं उसको क्लोजनेस बोलोगे। ऐसे अगला प्रश्न समझिए कि विच वर्ड इन दिस पैसेज की अपोजिट पूछा है कि ऑफ्टेन। ऑफ्टेन का मतलब प्रायः होता है, प्रायः, यानी ऑफ्टेन मतलब प्रायः, प्रायः का उल्टा क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे रेयरली, यानी कि प्रायः का उल्टा रेयरली हो जाएगा, ऐसे लिख लेना। चलिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, व्हाट डज द फ्रेज एट हैड। एट हैड का यहाँ पे इसका फ्रेजेस वर्ड का अर्थ पूछा है, लिखेंगे क्या? अवेलेबल। अवेलेबल इसका मतलब योग्य, अवेलेबल का मतलब योग्य, ऐसे कर लीजिएगा। 15 नंबर आप तो इसी पैसे से पा गए, 15 नंबर इसी में से पा जाओगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये वाला है, यानी कि सेक्शन बी, और ये सेक्शन बी जो है 20 नंबर का कैसे आता है? 2 नंबर वाला से 10 नंबर, और ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन जो देख रहे हो दोस्त, इससे भी 10 नंबर, 20 नंबर इसी से। और ये 20 नंबर ट्रिक से मैं बताने चाह रहा हूं, अच्छा समझ लो। सबसे पहले क्या लिखा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, 10 नंबर का कह रहा है कि नीचे दिए गए इस टॉपिक में से किसी एक टॉपिक्स पे आप क्या लिखिए दोस्त? तो आर्टिकल लिखिए, जो कि आप हिंदी में पढ़ते हैं तो निबंध, इसी को आर्टिकल कहा जाता है। एक साइड से लिखा है कि इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, यानी कि भारत एक सौंदर्य का यहाँ पे धरती है, कह सकते हो कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड फॉर आवर हावर, इस तरीके से इस पे लिख सकते हो। या माई प्लान फॉर फ्यूचर, मेरे भविष्य में क्या योजना है उस पे लिख सकते हो। तो आइए इस पे ही बता देता हूँ, एकदम इसको पढ़ के चले जाना, 100% आप इसी टॉपिक से बना के लिख दोगे। चलो बाबू, यानी कि रटना नहीं है, समझना है, चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए, समझिए, इसको समझना है। देखिए लिखोगे कैसे दोस्त, यहाँ पे आ जाओ। क्या लिखोगे यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर बी लिखने से पहले यहाँ पे सेक्शन बी लिखोगे, राइटिंग। क्या लिखोगे दोस्त? राइटिंग लिखोगे यहाँ पे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 लिखना, इसके बाद आंसर सी लिखना। क्या लिखोगे? सी, क्योंकि आप सी नंबर कर रहे हो इसका, यानी कि सी नंबर, ये सी नंबर पे है ना, माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, आप इसको करने जा रहे हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी के बाद माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, ये हेडिंग होगा। अब ये 100 से लेके आपको कितना में 150 में लिख देना कि ये बताए हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करना, मेरी बात को बस समझ लो, रटना मत, समझ लो कि कैसे बनाते हैं। लिखेंगे माई प्लान्स फॉर फ्यूचर पे कि एवरी विशेस टू सक्सेस इन लाइफ, प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा होती है कि अपने जीवन में हम सफल बने, ऐसे लिखना कि फॉर दैट, इसके लिए वन मस्ट, क्या लिखेंगे? वन मस्ट हैव ए डिफिनिट गोल, ए फ्यूचर प्लान, इसके लिए सब लोग अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य का योजना बनाते हैं कि हमें क्या करना है आगे। आई हैव ए फ्यूचर, यानी आई हैव ए फ्यूचर, मैं अपने भविष्य में डॉक्टर, आई हैव ए प्लान्स, मतलब कह रहा है कि आई हैव ए फ्यूचर प्लान, या कहोगे कि मेरे पास यानी कि एक योजना है, ऐसे लिखना बाबू, ऐसे बना के। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से ही, मेरे बचपन से ही, कि आई चेरिस्ड ए डिजाइन टू बी ए डॉक्टर, कि मैं एक क्या बन सकूं? एक डिजाइन के थ्रू, यानी कि एक डॉक्टर बन सकूं। मेनी पीपुल इन आवर कंट्री डाई ईयर्स फॉर वेंट ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, यानी कि देश की कई देश के लोग मर रहे हैं, कैसे? यानी कि उचित इलाज न होने पर। प्रॉपर मतलब उचित, ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार करना या इलाज करने पर, यानी कि कई देश के लोग मर रहे हैं बिना सही इलाज के। आप देखिए पुअर पीपुल ऑफ द विलेज, जो गांव के गरीब लोग होते हैं, यानी कि पुअर पीपुल यानी गांव के गरीब लोग सफल मतलब गुजर रहे हैं। मोस्ट सिंग ऑल दिस, इन सब से गुजर रहे हैं। आई हैव डिसाइडेड टू बी ए डॉक्टर, इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि इसका मैं इलाज करूंगा एक डॉक्टर के रूप में। समझिए आगे क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखना दोस्त, यहाँ पे कि नाउ आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दिस, अब मैं इसके लिए स्वयं को तैयार कर रहा हूँ।
फ्रॉम क्लास 11th यानी कक्षा 11 से ही आई हाई बीइंग्स स्टडी इन साइंस ग्रुप विद बायोलॉजी। मैंने 11वीं के कक्षा में ही बायोलॉजी सब्जेक्ट यानी ग्रुप से एडमिशन ले लिया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे कि आई एम यानी ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव माई रिजल्ट। मैं बहुत ही कठिन कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो रिजल्ट हो अच्छा हो। सो इसलिए लिखोगे दैट आई कैन गेट ए चांस इन मेडिकल कॉलेज, इसलिए कि ताकि मैं एक अच्छा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। आफ्टर पासिंग यानी कि पास करने के बाद एमबीबीएस बन सकूं। ऐसे बना के लिखना कि आई विल ट्राई टू ट्रीट पुअर पीपुल, जैसे कि मैं गरीब लोगों को, असहाय लोगों को यानी कि क्या कर सकूं, इलाज कर सकूंगा। विदाउट एनी फीस यानी कि बिना पैसा के ही। इस तरीके से लिखना दोस्त। यहाँ से फुल स्टॉप लगा देना। इन दिस वे, इस तरह से आई वेंट टू सर्व माई कंट्री मैन, इस तरह से मैं अपने देशवासियों की सेवा कर सकता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ, वेरी वेल, अच्छे से, कि दैट माई पेरेंट्स, कि मेरे माता पिता विल सपोर्ट मी, कि मेरे माता पिता जो हैं सपोर्ट करेंगे मेरा। अब इतना बस लिख लीजिएगा दोस्त, इतना से आपका 10 नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इंग्लिश में पढ़ के जाना, हर एक क्वेश्चन जो बता रहा हूँ पेपर में फंसने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, 3 नंबर वाला। ये क्या कह रहा है दोस्त कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स। आप इस पे लिख सकते हो या अथवा में भी दिया है, इसमें समझाऊंगा इसका अर्थ कि क्या कह रहा है इसमें कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज या स्कूल टू कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन इन लाइब्रेरी। या इस पे लिख सकते हो कि आपके स्कूल के जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में यानी शॉर्टेज पड़ चुकी है, यानी कि किसका, यानी मैगजीन यानी पत्रिका जो पढ़ के बच्चे आगे बढ़ते हैं उसकी कमी आ चुकी है। तो अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए, इस तरीके से पूछ लेता है। तो आइए सी पे बता देता हूँ, आराम से समझना और फतह कर देना कल। इस पे नहीं बताया हूं, इसके ऊपर वाला बता दिया हूं। चलिए मैं दोनों बता दूंगा, चिंता मत करो। ये वाला बताएं इसमें कॉपी में द एडिटर पे, यानी द एडिटर का मतलब होता है संपादक। क्या होता है प्यारे बच्चों? संपादक का मतलब कौन? जो अखबार छपता है उसको संपादक बोलते हैं। द एडिटर ऑफ ए न्यू नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न, यानी किस पे? बढ़ती हुई यानी कि डिस्पोजल वेयर पे आप क्या करोगे? ग्रोइंग पे आप लिखोगे। चलिए सबसे पहले समझिए फॉर्मेट कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे ऐसे, आप क्या करोगे? यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस डालोगे, रॉयल सोसाइटी लखनऊ या रॉयल सोसाइटी बलिया, रॉयल सोसाइटी इलाहाबाद, कोई भी एड्रेस डाल सकते हो, कोई भी, ये रट्टा नहीं मारना है, कोई भी डाल सकते हो। दिसंबर 17 2022, दिसंबर 17 2025, कोई भी डेट डाल सकते हो। जैसे मैं पुराना ही डाला जाता है तो अच्छा रहता है ज़्यादातर, ठीक है ना। इसके बाद से यहाँ से शुरू करना, द एडिटर किसके प्रति से जा रहा है? माध्यम से, किसके माध्यम से? तो द एडिटर। अगर प्रिंसिपल लिखना होता तो द प्रिंसिपल लिखते, एडिटर लिखा है तो द एडिटर लिखेंगे, समझे ना। इसी तरीके से भाई कॉपी लिखा जाता है। तो द एडिटर लिखोगे, इसके बाद से क्या करोगे? आई टाइम्स लखनऊ, यानी कि लखनऊ के माध्यम से ये छप रहा है। सबसे मेन चीज इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? ये सब्जेक्ट, कि किस सब्जेक्ट पे ये क्वेश्चन आप लिख रहे हो। तो ये जो देखो टॉपिक कि ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर, यानी कि बढ़ता हुआ डिस्पोजेबल वेयर के बारे में हम लिख रहे हैं कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब इस पे क्या करोगे कि मैडम या सर लिख सकते हो ऐसे, या सर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। लिखोगे क्या प्यारे बच्चों की द ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल यानी वेस्ट इज अ कंसर्न टू, यहाँ पे सोसाइटी एंड, क्या लिखोगे? सोसाइटी एंड, यहाँ पे देखिए एनवायरमेंट। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना। सिंगल यूज इंक्रीजेज द क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, ऑफ वेस्ट जो बेकार की चीजें हैं, दैट इज नॉट रिसाइकलिंग जिसको हम दोबारा उत्पादित नहीं कर सकते, रिसाइकलिंग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना। इन एडिशन टू दिस, यहाँ पे क्या लिखो? इन एडिशन टू दिस इंक्रीज्ड यूज ऑफ प्लास्टिक वर्सेस द कंडीशन द प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू लैक का मतलब कमी होता है, लैक का मतलब कमी, ठीक है ना। ऑफ मैनेजमेंट विच यहाँ पे नीड टू बी यानी करेक्टेड, यहाँ पे इमीडिएटली का मतलब तुरंत ही कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इल्स
यहाँ पे लिखिए इल्स द हेल्थ प्रॉब्लम्स विल इंक्रीजेस विच माई मे मतलब सकना टर्न लेदल इन फ्यूचर, क्या लिखोगे लेदल इन फ्यूचर। यहाँ पे अब यहां से देखो बाबू क्या लिखोगे कि होप दिस लेटर बीइंग, मुझे उम्मीद है कि ये लेटर जो है ये आप लाइट करेंगे टू बी द टॉपिक, जो मैं टॉपिक दिया हूं। देखिए हेडिंग बन के आता है, हेडिंग बन के आता है अखबार में, उसी को कह रहा है ऐसे ही लिखना। एंड हेल्प इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस इशू बाय द गवर्नमेंट, आप इतना लिखोगे तो आप जाके अच्छा से 10 नंबर मिलेगा। और यहाँ पे लिखना थैंक यू सर, थैंक यू लिख देना। लास्ट में योर्स ट्रूथफुली XYZ लिख देना, बस ऐसे लिखना। और हर एक साल बच्चे ऐसे लिखते हैं, और जो बच्चा ऐसा लिखा है एकदम पूरा पूरा नंबर पाया है और आज ऐस कर रहा है, जैसे आप पढ़ लोगे आप भी करोगे, चिंता मत करो। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी से, और ये सेक्शन सी आपका यहाँ से 25 नंबर का स्टार्ट होगा। एकदम धुआं धुआं कर देना, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा इस क्वेश्चन पेपर को। जो बच्चा पढ़ के जाएगा ईमानदारी से वो बैठेगा नहीं, जो नहीं पढ़ के जाएगा वहां पे इधर उधर देखेगा, कैमरे में नजर आएगा, तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से गलती नहीं करिएगा, ठीक है। 4 नंबर का लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आप देखिए प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आता है 10 नंबर का केवल बहुविकल्पी रहता है। अब इसको मैं ट्रिक से भी बता दूंगा, आप एकदम एलिमेंट इसको बढ़िया से करके आंसर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं बाबू, एक बार प्यारा सा लाइक तो कर दो, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ दोस्त, ठीक है ना। देखिए क्या पूछा है इस प्रश्न में, कह रहे कि द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, जिस देश में कोई भी सरकार नहीं होती है उस देश में क्या कहा जाता है। यानी कि इस तरीके से एब्सेंस का मतलब यहाँ पे मोनार्ची लिखा है, यहाँ पे एनार्ची लिखा है, इसमें मोनार्ची लिखा है, इसमें एनार्ची, लेकिन इसमें क्या होगा एनार्ची होगा। क्या होगा दोस्त एनर्जी होगा इसका, ठीक है ना। इस तरीके से आंसर, उसको क्या कहा जाता है एनर्जी कहा जाता है। अब इसको बी नंबर को द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड्स, आगे बढ़ना का अर्थ क्या होता है, इसका क्या होगा मतलब, तो लिखेंगे इसमें टू हैव एन इंचिंग फीलिंग, ये गलत है। टू मेजरिंग समथिंग, ये भी गलत है। टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, यानी कि किसी भी दिशा में लगातार आगे बढ़ना ही ये इंचिंग टुवर्ड होता है, इसी को फ्रेज वर्ड कहा जाता है, समझे इस तरीके से। और कॉपी में लिखने का भी बेस्ट तरीका ये है, समझ लीजिए, सब दिखा देते हैं, पहले तो इसको कर लिया जाए ना बहुविकल्पी, तब से आगे समझेंगे। यहाँ पे द सिनोनिम ऑफ मर्ज, यहाँ पे देखिए मिर्ग्रे है, मिर्ग्रे, इसका यहाँ पे सिनोनिम का मतलब प्रवासी पूछा है, इसका स्कैंटी हो जाएगा, क्या होगा स्कैंटी हो जाएगा। आराम से समझिए। डी नंबर वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये सेंटेंस भाई त्रुटि है इसमें, कह रहे कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसको हटाएंगे तो शुद्ध हो जाएगा। तो वन शुड डू हिज नहीं होगा, इसमें वन शुड डू ड्यूटी होगा इसमें, तो हिज काट दीजिए, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला इसमें क्या है कि द एंटोनिम ऑफ बैरेन, बैरेन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे उल्टा पूछा है। बैरेन का मतलब हरियाली जहाँ पे हो, इसका उल्टा बंजर यानी फर्टिल, फर्टाइल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं फर्टाइल, फर्टाइल। देखिए ये पहला इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन। तो ऐसे करके आप बढ़िया से आंसर कर लोगे, जैसे मैं इस कॉपी में बता दिया हूं ना, सेक्शन सी का ग्रामर से ये क्वेश्चन नंबर 4 का इस तरीके से ABCDE एकदम 5 कर लोगे ऐसे बाबू, यहाँ से 10 नंबर बस इतना ही करोगे तो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन चलोगे ध्यान से समझोगे। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलोगे ध्यान समझो। लिखा है इसमें 2 प्रश्न और दोनों में से किसी एक ही को करना है, दोनों में से किसी एक ही को करना है। कैसे करोगे, जैसे आई सेड मैं कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद मत करो। तो रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच को बस समझो कौन सा टेंस में है, उसके अनुसार तुरंत चेंज करके यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट में बदल सकते हो। जैसे आई सैड लिखा है तो आप इसको भी कर सकते हो, या तो यहाँ पे आई को सैड को एडवाइस में चेंज कर लोगे। किसमें एडवाइस में, कि आई एडवाइस हिम नॉट टू बी वेस्ट हिम हिज टाइम, यहाँ पे योर को हिज में चेंज कर लोगे। जैसे यहाँ पे समझिए क्या लिखे हैं 5 नंबर का एक क्वेश्चन नंबर में, आई एडवाइस हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, ऐसे कर लीजिएगा बाबू, ठीक है।
अगला प्रश्न समझिए, इसमें ये दूसरा नंबर नहीं करना है, किसी एक ही को करना है पेपर में, ये ध्यान रखना। हम एक एक बताएंगे बस। बी नंबर, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट, इसको कंबाइन करना है, जोड़ना है इसमें। जैसे आई कैन गिव यू एड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल देना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्त, पहले लिखोगे इसको कि माई मदर, या माई टीचर भी होगा तो टीचर भी लिख सकते हो, माई टीचर टोल्ड हिम। क्या लिखोगे, इसको मैं बताना नहीं चाहता हूं, आप इसको बस सिंपल तरीके से, जैसे दो शब्द देता है तो इसको एक में जोड़ के लिख देते हैं, तो वही चीज इसको बनाना है, कंबाइन करना है, इसको एक साथ कर लेना। सी नंबर, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे आई कैन डू इट, इसको पैसिव वॉइस में, ये वॉइस से क्वेश्चन दिया है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे। आई कैन डू इट को पैसिव में चेंज करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैन, यहाँ पे कैन होगा, गिव यू ए, यहाँ पे ड्रेस, इसको बना लेना, ठीक है। आई, यहाँ पे देखिए आई कैन, अब यहाँ पे डू लिखना, आई कैन डू, यहाँ पे बी केवल जुड़ जाएगा, बी, यहाँ पे डॉन बाई मी हो जाएगा। आप आराम से यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आई कैन, यहाँ पे इट कैन बी डॉन बाई मी, इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसमें करेक्ट करना है किसी एक को, जैसे यू आर सीनियर देन मी, आप मुझसे काफी बड़े होते, देन यहाँ पे यूज नहीं करोगे, यहाँ पे देन हटा लोगे तो ये शुद्ध हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। जैसे यू आर सीनियर टू मी हो जाएगा, टू लगा के। अब इसमें से इसको अगर करना चाहो तो कैटल आर नहीं रहेगा, कैटल्स ग्राजिंग हो जाएगा, केवल आर हट जाएगा। इस तरीके से ये ई वाला, ये ऑन सेंटेंसेज में इसको चेंज करना है। तो जैसे कि रिफ्यूज लिखा है, रिफ्यूग लिखा है, तो इसको कर लेना, या सेल और सेल लिखा है। इस सेल का मतलब क्या होता है दोस्त, इस सेल का मतलब बेचना, और इस सेल का मतलब कोशिका होता है, कोशिका, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसका वाक्य प्रयोग जैसे करते हैं वैसे कर लेना। जैसे सेल का मतलब, मोहन इज सेलिंग टॉयज, मोहन खिलौने बेच रहा है, और इस सेल का मतलब ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, यानी कि मनुष्य को जो शरीर होता है जो, वो सेल से, कोशिका से मिलकर बना होता है। जो ये हमारा चमड़ा दिख रहा है किसी का भी, ये आपका सेल ही तो है। चलिए अगला इसमें क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ना, आराम से कर पाओगे पास। सब लोग ध्यान से इस पेपर को पढ़ के चले जाओ। क्या लिखा है दोस्त, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। अब ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन ये 5 नंबर का आता है, डांस से करोगे तो कुछ नहीं इसमें, कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, और जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन यानी करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो जा गए, और स्वामी विवेकानंद ने अपनी, पहले क्या करना है, इसमें सबसे सिंपल तरीका, हार्ड तरीका नहीं, सबसे पहले इसमें देखो कि सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट ढूंढ लोगे आप। पूरा भाई पोथा इतना रट के नहीं जाइएगा, बनाना सीखिए इसको, कि पहले सब्जेक्ट देखो कहाँ पे, इसके बाद से मेन वर्ब क्या है इसमें, इसके बाद से अदर वर्ड कहाँ पे है, यानी ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप इसी फार्मूले पे पूरा बना बना के लिख देना, जरूरी नहीं कि सेम डिट्टो मारोगे, बना के कर लेना, ठीक है। अब इसका कहोगे सोल्यूशन भी बता दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक बार प्यारा सा कमेंट भी तो कर दो। अब यहाँ पे जो सेक्शन डी है, ये वीडियो अगली लेके आएंगे, उसी में ये आपको इसको भी लेके चले आएंगे और सेक्शन डी को भी लेके आएंगे। अब इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको 40 नंबर का है यहाँ से, तो आपको अगर कमेंट कर देते हो कि सर फुल वीडियो ला दीजिए, समय कम बचा है, एक ही दिन में क्या क्या पढ़ें, तो आपके लिए मैं मेहनत करके पूरा एक क्वेश्चन का आंसर लिख के लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब लोग सब्सक्राइब करके घंटी वंटी दबा लो दोस्त, क्योंकि जैसे वीडियो लेके आ रहा हूँ तो तुरंत पहुंचे, आप तैयारी में जबरदस्त धार लाओ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।